गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का द्वितीय पाठ दूसरा पाठ बुद्धि वर्लवती सदा। बुद्धि सदा बलशालिनी होती है, ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। स्टार्ट करती हूँ। प्रस्तुतो अयं पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठाशे स्वलघुपुत्राभ्या सह काननमार्गे पितृगृहं प्रति गच्छता बुद्धिमतीति नाम्ना महिलाया मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। या पुरता समागतः सिंहमपि भीतमुत्पाद्य तथा निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयो सुखसारिकयो कथामाध्येन सद्यते विकासार्थ प्रेरयति। तो प्रस्तुतो पाठः सुख सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादन कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। अत्र पाठांशे इस पाठ में स्वलघु पुत्राभ्यास है कानन मार्गे। जो इसमें बुद्धिमती महिला थी वो अपने छोटे दो पुत्रों को लेकर कानन यानी जंगल के रास्ते से पितृगृह यानी पिता के घर जा रही थी। बुद्धिमती नामना महिलाया, बुद्धिमती महिला थी। मति कौशलो प्रदर्शिते वर्तते, उसने अपनी बुद्धि का किस प्रकार प्रयोग किया है उसका इसमें बताया गया है। या पुरता समागता सिंहमपि, और वन में जाते समय जब उसके सामने सिंह आ जाता है, भीतुत्वाद तते निवार्यति, और किस तरह उसका निवारण करती है। इयं कथा नीति निपुणयो सुख सारिकियो कथा माध्येन सद्यते विकासार्थ प्रेयति, और इस कथा के माध्यम से उसकी अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा सुख सारिकियो कथा के माध्यम से वह किस तरह इसका निवारण करती है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है बुद्धि कौशल की, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो पहला जो पैराग्राफ है स्टार्ट करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामा तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यकारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रदेयो पिता पितुगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्र दर्शत। सा व्याघ्र मागच्छतं दृष्ट्वा धाष्टयार्थ पुत्रो चपेटया पिहत्य जगात्। कथमेके कशो व्याघ्र भक्षणाय कलह कुर्थ। अयमेकास्ता वधि भज्य भोज्यतां। पश्चात् अन्योद्वितीय कश्चिल लक्ष्यते। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्टा। तो पहले कठिन शब्दों के अर्थ मैं लूंगी इसको। भार्या, भार्या का अर्थ होता है पत्नी। पुत्रो द्वयो पिता, दोनों पुत्रों के साथ। गहन कानने, गहन कानने का अर्थ होता है घने वन में। व्याघ्र यानी शेर। दर्शस माने देखा। व्याघ्र मागच्छता, आते हुए शेर, आते हुए शेर को। धाष्टयार्थ माने ठिठाई से। चपेटिया माने थप्पड़ से। प्रहत्य, प्रहत्य का अर्थ होता है मारकर। जगात का अर्थ होता है कहा। कलह का अर्थ होता है झगड़ा। विभज्य का अर्थ होता है बांटकर। कश्चिल्लक्षते, इसकी संधि विच्छेद है कश्चित प्लस लक्षते, किसी को देखते हैं। व्याघ्र मारे का अर्थ होता है बाघ को मारने वाली। अब इसका अनुवाद स्टार्ट करती हूँ। अस्ति देवलाख्यो ग्रामा, देवला नामक एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र
रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारणे तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रदियो पिता पितृगृहं प्रति चलता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्र दर्शता। और मार्ग में घने वन में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन् दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रो चपेट्या बेहद जगह। उसने आते हुए बाघ को देखकर ठिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा। उसने मतलब मजाक में कहा उसने। आगे कथमेके कसो व्याघ्र वक्षणाएं कलह कुर्था। क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। वो उसको देखकर शेर को देखो कहती है क्योंकि वो अकेला आया था तो उसने लड़कों को ही थप्पड़ मार के कहा, मतलब मजाक करते हुए कि जिससे डर जाए और भाग जाए। क्यों तुम शेर को एक एक शेर मांग रहे हो। आगे कथमेको कसो व्याघ्र छड़ाए कलहा कुर्था। तो वो कहती है आपस में तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों। अहम एकम कस्ता द्वेज्य भज्यत्याम। उसने कहा तुम दोनों एक ही शेर को बांटकर खा लेना दोनों। आगे पश्चात अन्योद्वितीय कश्य लक्ष्यते। वो कहती दोनों ही मिलकर खा लेना। इस प्रकार बाघ को लगा कि यह कोई व्याघ्र मारी है, यानी बाघ को मारने वाली है। ऐसा मानकर वह भैंसे व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। उसने जैसे ही सुना कि ये तो हमें ही मार के दोनों खा जाएंगे तो डर गया और भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भाम्नि अन्योऽपि बुद्धिमा लोके मुज्यते महतो भयात्। अन्वय इसका सा भाम्नि निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता लोके अन्योऽपि बुद्धिमान महतो भयात् मुच्येत। भाम्नि का अर्थ होता है रूपवती स्त्री। निज बुद्धिया का अर्थ होता है अपनी बुद्धि से। मुच्यते का अर्थ होता है मुक्त होता है। लोके माने संसार में। अब इसका अनुवाद निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भाम्नि। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई। अन्योपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात्। संसार में अन्य बुद्धिमान भी बड़े महान भय से मुक्त होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यहीं तक। सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे।